बशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। चीनी शहरियों पर प्लान करके हमला किया गया। कालादम टीटीपी मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान हुकाम बशाम हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर हमारे हवाले किया जाए। अभी तक अफगान उबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। तालिबान कमजोर अफगान हुकूमत का फायदा उठा रहे हैं। सिक्योरिटी के बावजूद दहशतगर्द किसी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। बशाम हमले में टीटीपी मुलव्विस तमाम शवाहिद मौजूद हैं। नेक्टा के सरबरा राय ताहिर की ब्रीफिंग। बोले, धमाका खेज मवाद कार के दरवाजों में फिक्स किया गया था। गाड़ी पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। कार के करीब से मोबाइल फोन भी मिला। मोबाइल फोन के जरिए केस ट्रेस करने में मदद मिली। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। चीनी शहरियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पेशावर में फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में कैप्टन और हवलदार वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन खिल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। कैप्टन हुसैन जहांगीर ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन और हवलदार की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत अफसरान और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। 25 साल के कैप्टन हुसैन का ताल्लुक रहीम यार खान से है। हवलदार शफीकुल्लाह कुर्क के रिहायशी थे। दहशतगर्दी की अफरीद को मुकम्मल खत्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। शोहदा को खिराज अक़ीदत और सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, फौजी जवानों की कुर्बानी कौम फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दों से शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लेने तक सुख का सांस नहीं लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ जारी। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत और कतर के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। दोनों सफरा ने वज़ीर आज़म को अपनी क़यादत की खतूत पेश किए और दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। शहबाज शरीफ का बाहमी ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़्म का आयादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के डियाला जेल में बानी पीचाई से मुलाकात। पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आला ने बानी पीचाई को SIFC इजलास से आगाह किया। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। अमीन गंडापुर डियाला जेल से वापस रवाना हो गए। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। PTI ने फैसला करना है किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का इज़हार ख्याल। बोले, कभी नहीं कहा हम हुकूमत के साथ नहीं, हर काम में हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग के साथ बातचीत चल रही है। रियासत एक बहरान से गुजर रही है। हमारा मुकाबला दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। जब बजट के खदोखाल बनेंगे तो पीपल्स पार्टी भी मशवरा देगी।
एक नाअहल सियासतदान का खमियाजा कौम भुगत रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब कहते हैं, हमने नौजवानों को गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। 2018 के बाद पाकिस्तान के साथ नाटक खेला गया। एक अनाड़ी को धांधी के जरिए मुल्क की चाबियां दी गईं। नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया गया। सीपैक जैसा मंसूबा हमसे छिन गया। इंतकाम की आग में जलते हुए मुझे भी जेल में डाला गया। पीटीआई की 4 साल हुकूमत थी जो स्याह सफेद के मालिक थे, जिसे चाहते थे पकड़कर अंदर कर देते थे। पीपल्स पार्टी का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश की। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने जवाब दिया कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। सिंध हुकूमत का वफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की फराहमी तेज करने का भी मुतालबा। वजीर आजम का पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से अपनी ख्वाहिश का अयादा। पीपी वफ्द ने जवाब देते हुए कहा, हतमी फैसला सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी में हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब हुकूमत के महंगाई में कमी के लिए इक़दामात पर अमल दरामद का फुकदान, ज़िले इंतजामिया की गफलत और नाकिस मॉनिटरिंग। मसनूई महंगाई का तूफान थम न सका। लाहौर में रेट लिस्ट पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। 60 रुपए वाले आलू 100 रुपए किलो फरोख्त, प्याज 80 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लीमू 500 रुपए, भिंडी 200 रुपए किलो। मुल्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल है। भिंडी 160 रुपए और अरबी 300 रुपए किलो। अदरक और लहसुन भी 600 रुपए किलो से नीचे ना सका। किराना आइटम्स की कीमतें भी मनमानी वसूल। फैसलाबाद में सफेद चने 258 की बजाय 280 रुपए किलो और स्याह चने 220 रुपए किलो फरोख्त। बेसन 250 रुपए, चावल 230 रुपए में बिक रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए की, मगर इंतजामिया इस पर अमल दरामद न करा सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। सरकारी नर्ख मुकर्रर होते हैं मगर बाजारों में रेट कुछ और होता है। जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज का महकमों से इस्तफसार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का निज़ाम बदलने का फैसला कर लिया। उधर वजीर खुराक बिलाल यासीन बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक। बेकरी एसोसिएशन का इजलास बुला लिया। कहा, 2 माह में गंदम, आटा और मैदा 30 से 48% सस्ता हुआ। कल तक का वक्त है, डबल रोटी, रस और बन की कीमतें कम करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों की मुलाकात। वफ्द में CPNE, PBA, PFUJ, APNS, एमंड के नुमाइंदे शामिल थे। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हत्तक इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, उनकी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा चंद रोज़ में हत्तक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए इकट्ठा किया जाए। हत्तक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत बहुत ज़रूरी है। वफ्द में इरशाद आरिफ सदर CPNE, अरशद अंसारी सेक्रेटरी PFUJ शामिल थे। साबिक सदर CPNE काजिम खान, मोहम्मद उस्मान वाइस प्रेसिडेंट भी वफ्द का हिस्सा थे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज बरकरार। दादू और मोहिंजो दौड़ो में पारा 50 डिग्री को क्रॉस कर गया। लाड़काना, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 49 डिग्री को छू गया। डीजी खान, सखर, बहावलपुर में दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री और कराची में 35 डिग्री रहा। शिद्दत 5 डिग्री ऊपर महसूस हो रही है। शदीद गर्मी के बायस कारोबारी मराकज़ वीरान, शहरी घरों तक महदूद। इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप भी कायम। शहरियों का मशरूबात पीने पर जोर। अंदरूने सिंध के इलाकों में आलूदा पानी पीने से पेट के अमराज में इजाफा।